चाची कुंटू तो क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप। बेटे का दिल कर रहा था कि चावल खाए जाएं और वो भी बुल की बोटी के साथ, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बीफ पुलाव ही बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं बीफ पुलाव की तरफ और हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए हम लोगों ने 1 किलो गोश्त ले लिया है। बीफ का सीने का हमने गोश्त लिया है। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा बड़ी बोटी है ना ज़्यादा छोटी है, हड्डी वाली सीने की बोटी है, चर्बी वाली। इस तरह की बोटी होगी तो आपका बीफ पुलाव बहुत ही लाजवाब बनेगा। और इसकी शुरुआत होती है बीफ पुलाव की यखनी बनाने से। तो उसके लिए हमने गोश्त तो ले लिया और यखनी के लिए कुछ मसाला है जो हमने लिया है, जिसके अंदर एक अदद हमने प्याज ले लिया नॉर्मल से साइज़ का। इसको हम डाल देते हैं अपने कुकर के अंदर। कुकर में बना रहे हैं ताकि जल्दी से बने और हम लोग जल्दी से खाएं। आप लोग कुकर और उसके अलावा पतीली में भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 1 इंच का टुकड़ा तकरीबन अदरक का है। 5 पीस जो हैं वो हमने लहसुन के ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ है। 1 टेबल स्पून के करीब हमारा साबुत धनिया है। 1 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है। मेरे पास ज़ीरा पाउडर था तो मैंने पाउडर का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह हम लोगों ने 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास दारचीनी के हैं। 1 1.5 फूल जो है हमने जावित्री का लिया है। 1/2 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है और 2 फूल हमारे पास हैं बादियान के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम लोग कुकर में डाल देंगे। तो गादी बेटा चलिए ये कुकर में डाल दें। जी ये कुकर में डाल दें। और अब गादी बेटा गोश्त भी कुकर में डाल दें। मैं डालने के बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारा जो गोश्त है उसके ऊपर तक पानी आ जाए। तकरीबन 2 लीटर पानी बनेगा हमारे कुकर के हिसाब से। तो मैं आपको दिखाता हूँ पानी डालने के बाद। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर 2 लीटर के करीब पानी डाल दिया है कि हमारा जो गोश्त है वो ऊपर तक गोश्त के ऊपर तक जो है वो पानी आ गया। हमने इतना इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और कम से कम भी हम लोग 30 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर में लगा देंगे ताकि इसकी यखनी बन जाए और हमारा गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो जब जितनी देर तक हमारी यखनी बनेगी हम आपको तब तक दिखाते हैं इस डिश का, इस पुलाव का दूसरा हिस्सा, कि इसका चावलों का और पुलाव का बेसिक मसाला कैसे तैयार किया जाता है। तो मैं जा रहा हूँ कुकर को चूल्हे पे रखने के लिए। मिलता हूँ आपको उसके। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना बीफ जो है वो यखनी बनने के लिए और मिलाने के लिए कुकर में रख दिया है। शायद आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है हल्की हल्की। तो चलते हैं अब हम अपने बीफ पुलाव के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि उसमें हमारे क्या क्या मसाले जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, जो पुलाव के मसाले होते हैं। उसके लिए हमने बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें, एक एक टेबल स्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 प्याज़ों को हमने ब्राउन करके उनका ब्रेस्टा बना लिया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर है। 1/2 टीस्पून के करीब 2 टमाटर हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो गरम मसाले हैं, जो साबुत गरम मसाले, उसमें हमने 2 के करीब या 2.5 के करीब तेज़ पत्ता है। मेरे पास साबुत ज़ीरा अवेलेबल नहीं था। अगर आप साबुत ज़ीरा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। इसके अलावा 2 टुकड़े हमने बड़ी इलायची के, 5 से 7 दाने जो हैं हमने ले लिए हैं लौंग के। 1/2 टीस्पून से भी कम हमने काली मिर्च लिया साबुत और 1 चुटकी हमने कलौंजी की ले ली है। इसके साथ अगर हम और मिर्चों और मसालों की तरफ आते हैं तो 1 टीस्पून दरड़ मिर्च है। 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 पिंच हमने हल्दी का लिया है, हमें ज़्यादा हल्दी नहीं चाहिए। 1/2 टीस्पून से भी कम हम लोगों ने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ताकि कलर बहुत अच्छा है। 6 से 8 टुकड़े हमने जो हैं वो आलू बुखारे के लिए हैं। और ये जो है ये पुलाव का इंग्रेडिएंट नहीं होता, सिर्फ पुलाव को थोड़ा कुरकुरा और चटखारेदार बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून जो है बिरयानी मसाले का ले लिया। उसके अलावा हमारे पास चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। 2 टेबल स्पून हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के करीब हमने घी का लिया है। घी में पुलाव ज़्यादा मज़े का बनेगा। अगर आप चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। थोड़ी सी इमली थी, 5 से 8 गुठलियाँ, वो भी हमने पानी में भिगोने की ज़रूरत है। 1 टेबल स्पून हम लेमन जूस का यूज़ करेंगे। और हमारे पास तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम दही के इस्तेमाल करेंगे। और 1 किलो हम लोगों ने चावल लिए थे जिनको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है, अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी हमारे बीफ पुलाव के अंदर। बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार और कुरकुरा सा हमारा जो है वो बीफ पुलाव बनेगा। तो चलिए चलते हैं बीफ पुलाव बनाने। तो दोस्तों हम लोगों का जो बीफ है उसको कुकर में गलते हुए आधा घंटा हो गया था। हमने कुकर बंद कर दिया लेकिन हमने उसके ऊपर से वेट नहीं उतारा कि वो अभी और, क्योंकि बीफ है उसको गलने में आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है कि वो अभी और अपनी स्टीम के अंदर और गल जाए।
तो साथ ही दूसरी जगह पे हम लोगों ने अब अपना जो घी है उसको रख दिया है गर्म होने के लिए एक बड़ी पतीली में, जिसके अंदर हम पुलाव का मसाला जो है वो तैयार करेंगे। और इस घी के अंदर हम लोग डाल देंगे अपना 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको हल्की आंच के ऊपर हम लोग थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, हल्के से कलर तक ही हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। हम लोगों को तकरीबन 1 मिनट हो गया, हल्की आंच पे हमने अदरक और लहसुन को थोड़ी देर के लिए फ्राई किया है। और उसका कलर डार्क होने से पहले ही हम उसके अंदर अपने जो खड़े मसाले थे वो सब के सब ऐड कर देंगे। जो हम लोगों के जो खड़े मसाले हैं वो तड़क चुके हैं। अब हमने जो प्याज ब्राउन किया था, जो बेरिस्टा बनाया था, वो आधा प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे और बाकी का आधा जो है वो हम तड़का देते हुए इस्तेमाल करेंगे। हमने प्याज पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि प्याज हमने पहले भी ब्राउन कर लिया था। अगर हम पहले ही प्याज डालते तो वो काला हो जाता और हमारा कलर बहुत ख़राब हो जाता। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं, बस 30 सेकंड के लिए और फ्राई करना होगा। तो हम लोगों का जो प्याज है उसके साथ भी फ्राई करते हुए 30 सेकंड का टाइम गुजर चुका है। तो इस पॉइंट पे हम अपना बिरयानी मसाला और सारी मिर्चें और हल्दी जो है वो उसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हम मज़ीद 30 से 40 सेकंड के लिए इसमें फ्राई करेंगे बगैर पानी डाले, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, फूल जाए और उसके खुशबू वगैरह होती शुरू हो जाए। हम लोगों ने 30 सेकंड के लिए अपने मिर्चें डाल के भी फ्राई कर लिया। अब हम इसमें जो है धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून के करीब वो इसमें ऐड करेंगे और साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी जो 5 टेबल स्पून के करीब हमने दही ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और तो दही डाल के भी हम लोगों ने पका लिया है, मसाले ने अपना ऑयल फिर से छोड़ दिया है। तो इस पॉइंट पर हमने जो अपने 2 अदद टमाटर लिए थे और उनको अच्छे से चॉप कर लिया था, वो इस मसाले में मिक्स करेंगे। और साथ ही जो है हम लोग इसके अंदर 2 टेबल स्पून हरी मिर्च चॉप की हुई वो डाल देंगे। एक और हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसको टमाटर और हरी मिर्च के साथ दोबारा से इसको पकाएंगे। तो दोस्तों, जब तक टमाटर जो हैं वो हमारे मसाले के साथ पक रहे थे, हमने कुकर में से अपना जो हमने गोश्त था गला हुआ उसको अलहदा छान लिया यखनी से। और अब हम उस गोश्त की भुनाई अच्छे से करेंगे अपने इस मसाले के साथ। तो हम अब वो गला हुआ गोश्त अपने मसाले के साथ शामिल कर देते हैं और इसकी 10 मिनट तक हम लोग इस मसाले के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि मसाले का जो भी जायका है वो हमारी बोटियों के अंदर अच्छे से शामिल होगा। हाँ, तो दोस्तों, हमें गोश्त की भुनाई करते हुए तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे हमने जो इमली भिगोई थी वो इमली हम लोग इसमें पानी इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम शामिल कर देंगे यहाँ पे अपने जो हमारे 6 से 8 टुकड़े आलू बुखारे के थे और हम इसको 5 मिनट तक मजीद भुनाई करेंगे इसके साथ, ताकि जो खट्टापन भी हमें चाहिए हमारे पुलाव में वो हमारी बोटियों के अंदर भी शामिल हो जाए। तो आपको मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। इसकी भुनाई होते हुए जो है मसाले में कम से कम भी 12 से 14 मिनट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें हमारी बाकी की बची हुई यखनी जो है ऐड करेंगे। तो दोस्तों, अपनी यखनी हम लोगों ने जो है अपने मोटियों और मसाले के साथ ऐड कर दी है। हम लोगों ने 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल लिया था, तो उस हिसाब से हमने इसमें तकरीबन 2.25 लीटर के करीब यखनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी यखनी कम पड़ जाए बनने में तो आप उसके अंदर 1 या आधा गिलास और पानी का भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हमने यखनी शामिल कर दी है। अब हम इंतज़ार करेंगे जब तक इसको एक बॉयल नहीं आ जाता और फिर इसके एक बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब देख सकते हैं कि हमने जो यखनी डाली थी उसको बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम लोग अपने जो हमने चावल आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी खुशबू और कलर जो है वो हमारे देगी बीफ पुलाव का आता जा रहा है। थोड़ा सा डार्क है, जैसे देगों में होगा कलर, तो लेकिन खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब ये सारे चावल डाल दिए हैं हमने। चावल डालने के बाद हम इसको हल्के हाथ के साथ थोड़ा सा हिलाते रहेंगे कि हमारे चावल जो हैं वो टूटें भी ना और जो हमारा जितनी भी ग्रेवी बनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, हम उसका टेस्ट हमारे चावलों के अंदर आ जाए। तो इसको हम लोग यूं साइड से लेके इस तरह आराम आराम से मिक्स करते रहेंगे। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपना 1 टेबल स्पून जो हमने लेमन जूस का निकाला था वो, और इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करके इस पॉइंट पे हम बाद में चेक सकते हैं कि हमारी नमक मिर्च और खटाई जो है क्या वो ठीक है, क्योंकि पुलाव के अंदर जब हम ऐसे यखनी डालते हैं तो उसमें थोड़ी सी चढ़ी हुई साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा नमक मिर्च और खटाई जो है वो होनी चाहिए,
ताकि क्यों चावल डलने के बाद वो कम ना हो जाए। तो दोस्तों इस पॉइंट पर जब हमारा पानी जो है हमारे चावलों से नीचे चला जाए, सरफेस से नीचे चला जाए, अब हमने इसको दम पे लगाना है। तो दम लगाने से पहले जो हमने बाकी का अपना ब्राउन प्याज ब्रिस्टा रखा था वो हम इसके ऊपर ऐसे फैला देंगे, और फैलाने के बाद हमने ये जो हमारी देचकी है इसका ढक्कन ले लिया। ढक्कन लेने के बाद हमने उसके ऊपर एक दस्तरखान से उसको लपेट लिया, और लपेट के हम इसको अच्छी तरह रख देंगे। तो दोस्तों दम लगे हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हमने अपना जब उठाया, दम को खोला है, तो देखिए कि कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे, कितने खिले हुए से चावल बने और कितने जूसी चावल हैं। ये नहीं कि बहुत ही रूखापन आए। और आप चावलों का साइज़ देख सकते हैं, पूरी फुल लेंथ में हमारे चावल बने। अब हम आपको दिखाते हैं इनको प्लेटिंग करके, तो मिलते हैं आपसे प्लेटिंग के बाद। तो दोस्तों हम लोगों के जो चावल हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया हमारा बीफ पुलाव। ये उसकी फ़ाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू उठ रही है और बहुत ही प्यारे से चावल जो हैं वो बन चुके हैं हम लोगों के। तो दोस्तों अब हमारा बेटा जो गादी हसन है वो हमें टेस्ट करके बताएगा कि चावल कैसे बने हैं, हमारा पुलाव कैसा बना है। चलें गादी। ठीक है। थैंक यू।